हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जीएस। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आप चाहे अभी जो वैकेंसी आई है, जो सहकारी बैंक के जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साथ ही साथ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यहाँ से सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मेंस के भी लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ आपको रिवाइज़ भी करते चलिएगा। बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नए जो स्टूडेंट होते हैं उनको रिवाइज़ वगैरह नहीं करते हैं, तो जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक आपको मतलब कुछ आने वाला नहीं है। मतलब इसलिए रिवाइज़ पे ज़्यादा कमांड बनाना है, रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। कल मैं स्टार्ट किया हूँ आपका हिस्ट्री कंप्लीट कर दी हूँ भारत का। साथ ही साथ भारत का भूगोल में कंप्लीट कराया हूँ कल ही। और कल ही से स्टार्ट किया है नाइट में आपका बायोलॉजी, जो साइंस के जो जीव विज्ञान से जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन जो पैटर्न जो है आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए छत्तीसगढ़ की जे स्टार्ट करते हैं। पहले बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कहीं से भी पढ़िएगा, ज़रूरी नहीं आप मेरे से पढ़े, कहीं से भी पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़िएगा। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे कहीं कभी आप कोई भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ भी पढ़िएगा पूरा कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट आपको जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। कोई भी सेक्शन आपसे नहीं छूटेगा, तो कहीं भी पढ़िए, पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। तो चलिए आज का जो सेशन मिडिवल हिस्ट्री, जो छत्तीसगढ़ के जो मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट, यहाँ पे पहले मैं आपका हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। पहले मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास जो छत्तीसगढ़ के, उसको मैं, ये आपका मिडिवल हिस्ट्री या पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बार आते तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से शताब्दी में होना माना जाता है? ये आपके सीजीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भोरम देव का जो मंदिर, इसका निर्माण कौन से शताब्दी में होना माना जाता है? 14वीं, 11वीं, दूसरी या आपका 5वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर 11वीं शताब्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिए। तो भोरम मंदिर जो है आपका जो निर्माण आपकी कौन सा शताब्दी में बनाया गया था? इसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौन से सन में? तो आपसे सन भी पूछा जाएगा, मेंस के लिए भी काम आएगा, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो 1089 ईस्वी में इसको शताब्दी पूछे तो 11वीं शताब्दी, सन पूछे तो 1089, ऐसे करके याद करेंगे तो हमेशा के लिए आपको मोबाइल नंबर जैसे याद करना 1089। तो 11वीं शताब्दी में 1089 ईस्वी में इस भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो ग्राम छपरी में, याद रखिएगा, छपरी। जो ग्राम छपरी के निकट जो चौरा गांव है, जो चौरा गांव है, यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माणकर्ता कौन है? तो निर्माणकर्ता आपके जो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो फड़ी नागवंश के जो शासक गोपाल देव के द्वारा इसको बनवाया गया था। और कहा जाता है जो मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के समान लगभग सेम होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा इसको दी गई है। और यहाँ पे जो नागर स्थापत्य जो कला की, इसके ऊपर चंदेल शैली इसको निर्माण किया गया, याद रखिए, सी लिख दिया हूँ, चंदेल शैली में इसको निर्मित किया गया है। और आप यहाँ पे हर साल जो है आपका भोरम देव उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका मेंस में भी काम आएगा। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो साथ ही साथ आपका मेंस भी तैयार हो रहा है, ऐसा करके मानिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रतापी जो कलचुरी नरेश निम्नलिखित कौन से थे? जाजरदेव प्रथम, मुग्धतुंग, कलिंगराज या रत्नदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सर्व प्रतापी जो कलचुरी नरेश निम्नलिखित कौन थे? तो आपका जाजरदेव प्रथम थे, याद रखिए, जाजरदेव प्रथम। जो शासनकाल देखेंगे तो 1095 से 1120 तक इनका शासनकाल रहा था। और इनको गज शार्दुल, याद रखिएगा, इनको गज शार्दुल की इनको उपाधि दी है, जिसका मतलब होता है हाथियों के, इनको जो शिकारी होते हैं इनको गज शार्दुल की उपाधि इनको दी गई है। तो जाजल जो प्रथम है, इन्हीं को गज शार्दुल की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने जो त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार इन्होंने किया था। और पहली बार, याद रखें, पहली बार जो स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में किसने चलवाए थे? तो जाजल जो प्रथम थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले से यहाँ पे स्वर्ण सिक्के, याद रखें, स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे छत्तीसगढ़ में? तो ये आपके जाजल प्रथम ने यहाँ पे चलवाए थे। उनके जो सिक्के थे इनमें इन्होंने जाजल्य, श्रीमद जाजल्य और गज शार्दुल चित्रित इन्होंने करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। और एक जो जांजगीर चांपा भी जानते हैं, जांजगीर चांपा जो शहर है, उस समय इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको जाजल्यपुर के नाम से उस समय जाना जाता था। अब इसको जांजगीर के नाम से जाना है। तो इस जो नगर है, इसको जो शहर, इसको इन्होंने बसाया था। तो इसको याद रखिए। प्रतिवर्ष यहाँ पे हर साल
जाज्वल्य महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था का अधीन था? कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो किसके शासनकाल में स्थानीय जो प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? तो आपके जो कलचुरियों के जो शासनकाल, जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों के जो शासनकाल में जो यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन जो पंचकुल नामक संस्था यहाँ पे इसके अधीन था, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? रतनपुर में, खल्लारी में, तुमाड़ में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खल्लारी, याद रखिएगा। तो देवपाल जो मोची थे इन्होंने कहाँ पे नारायण मंदिर को स्थापित करवाया था या स्थापना करवाया था? तो खल्लारी में इन्होंने निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। तो खल्लारी आपके कहाँ पे आता है? तो खल्लारी आपके महासमुंद, याद रखिए। तो महासमुंद में ये आपका आता है। और जो नारायण मंदिर है भगवान विष्णु जी के मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। खल्लारी माता का भी मंदिर है, यह सभी आपका कहाँ पे है? महासमुंद में है। और विष्णु मंदिर है आपका, ये जो मंदिर जो आपके कलचुरी शासक जो ब्रह्मदेव के जो शासनकाल के दौरान लगभग 1415 ईस्वी में देवपाल जो नामक व्यक्ति थे इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो कहाँ पे है? खल्लारी में। तो साथ ही साथ खल्लारी माता भी मंदिर एग्जाम में पूछे, तो ये भी आपका महासमुंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित करवाया था या चेंज करवाया था? तो बहारेंद्र शाह, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, या आपका जाज्वल्यदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहारेंद्र शाह इनको बोला जाता है। तो इन्होंने एक कलचुरी वंशी शासक थे, इन्होंने ये जो शासक थे इन्होंने रतनपुर को यहाँ पे कोसंगा इन्होंने जो बहारेंद्र शाह थे इन्होंने स्थानांतरित किया था, चेंज किया था, याद रखिएगा। और राजधानी कोसगई कोरबा को बनवाया गया, मतलब अपनी राजधानी बनाया था। बहारेंद्र शाह जो कि रतनपुर के, याद रखिए, रतनपुर के स्थान पे छुरी कोसगई का निर्माण कराया और यहाँ पे कोषागार की भी स्थापना इनके द्वारा करवाया था। याद रखिए कोषागार की स्थापना किसने करवाई थी? तो निर्माणकर्ता आपके बहारेंद्र शाह थे। और जो कोसगई जो मंदिर सुने होंगे तो ये आपके छुरी कोरबा में स्थित है। और साथ ही साथ चैतुरगढ़ का किला ये आपके बहारेंद्र शाह के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे है? तो ये आपके सभी आपके कोरबा में स्थित है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य और तर्क शास्त्र के जो विद्वान पंडित शशिधर जो मिश्र जी हैं, काव्य और तर्क शास्त्र के जो विद्वान पंडित शशिधर मिश्र को निम्नलिखित किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किए थे? कलचुरी वंशियों ने, सोमवंशियों ने, मौर्य वंशियों ने, या आपके गुप्त वंशियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कलचुरी वंशियों जो शासक थे इन्होंने, जो विद्वान थे शशिधर मिश्र जी एक काव्य और तर्क शास्त्र के जाने माने विद्वान थे, इन्होंने जो कलचुरी वंशियों के शासकों के द्वारा इनको संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशियों के पतनोपरांत नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? छिंदक नागवंश, बाण वंश, सोमवंश, या काकती वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, जो कौन सा हो जाएगा जी? तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नागवंशियों के जो पतन के बाद कौन से यहाँ पे बस्तर में कौन से वंश की सत्ता यहाँ पे स्थापित करवाई गई थी? तो यहाँ पे काकती वंशियों ने नागवंशियों के जस्ट शासन के बाद इन्होंने काकती वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन करने स्टार्ट किया था। इनका जो शासनकाल देखेंगे तो लगभग 1324 से 1961 तक इन्होंने शासन किया था। और बस्तर में देखेंगे तो बस्तर में सर्वाधिक लंबे से तक शासन करने वाले जो कौन से वंश थे? आपके काकती वंशी थे, जिन्होंने बस्तर में सर्वाधिक समय तक यहाँ पे शासन किया है। और शासन क्षेत्र बस्तर को बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। बस्तर को यहाँ पे लंबे समय तक शासन किया और बस्तर क्षेत्र में उन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक कौन है? तो अन्नम देव, याद रखिएगा, अन्नम देव इसके संस्थापक है। और अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव है, इसको याद रखिए। और जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलियाण शाह किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रहे। कल्याण शाह कौन थे? तो कल्याण शाह जो कि मतलब जहाँ जो कहा जाता है, जो कल्याण शाह थे आपके, कल्याण शाह एक कलचुरी शासक थे। और कहा जाता है जो जहांगीर ने इन्हें 8 वर्ष के लिए यहाँ पे इनको बंद करवा दिए थे, नज़रबंद करवा दिया गया था। तो इसको याद रखिए। उनके द्वारा तुझके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर के जो पुत्र थे परवेज कल्याण शाह को दिल्ली के दरबार में लेके आए थे।
और कल्याण साय को दिल्ली में उनको मुक्त भी करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके समकालीन थे, कुछ जो एक तो आपका जो जहांगीर एक मुगल शासक था, तो इनके शासनकाल में ये आपके समकालीन था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शुद्ध द्वैत मत के जो प्रवर्तक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके जन्म स्थली कहाँ पे है? मल्हार में, रतनपुर में, डोंगरगढ़ में या आपका चंपारण में। आपका पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुद्ध द्वैत मत के जो प्रवर्तक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनका जो जन्म स्थली चंपारण को कहा जाता है। चंपारण आपके रायपुर के अंतर्गत आती है और चंपारण में जो प्रसिद्ध जो वैष्णव संत वल्लभाचार्य इनकी जन्मस्थली है ही है। साथ ही यहाँ पे चमकेश्वर महादेव का भी मंदिर यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने या इनमें से कोई नहीं? तो कलचुरी जस्ट यहाँ पे इनके जो पतन के बाद कलचुरी वंशियों के बाद छत्तीसगढ़ में जो सत्ता मराठों के द्वारा संभाली गई थी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलचुरी के बाद मराठों ने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया था। जैसे क्वेश्चन और आएगा हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और यहाँ पे देखना है कथन दिया गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। तो निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। आपका सीएमओ 2010 के पेपर में आए हुए। कलचुरी प्रशासन में राजक अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व यहाँ पे अमात्य मंडल था। राज्य गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो यहाँ पे कौन सा जो कथन यहाँ पे इसको हम चुनना है? तो 3 कथन इसमें आपका प्रशासन के विभागों को दायित्व अमात्य मंडल कहलाता है, ये आपका सही हो जाएगा। 2 करेक्ट हो जाएगा। राज्य गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते। तो इसको भी हम पढ़े हैं। डी ऑप्शन इसका 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला हम अभी तक के पढ़े नहीं है, मतलब 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंश का शासनकाल कौन सा है जी? तो छिंदक नागवंशियों का जो शासनकाल कौन सा है? तो 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक, 1056 से 1078 ईस्वी तक, 1090 से 1120 ईस्वी तक या 1089 से 1120 ईस्वी तक, 1105 ईस्वी तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। छिंदक नागवंशियों को जो शासनकाल अभी जस्ट बताया था 1023 से लेकर 1324 तक इन्होंने यहाँ पे छिंदक नागवंशी शासन किया था। और ये आपका जो राजधानी की जो छिंदक नागवंशी शासकों ने राजधानी कहाँ बनाया था? तो चक्रकोट को याद रखिएगा। चक्रकोट की इन्होंने राजधानी बनाया था, जो कि बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। और इसके जो प्रमुख शासक कौन थे? तो नृपति भूषण, याद रखिए, एन लिखा हूँ, नृपति भूषण इसके संस्थापक है और इसके अंतिम शासक हरिश्चंद्र थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंग महादेवी एक इनका जो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तेमर से, बारसूर से, त्रिलंग से या इनमें से कोई नहीं? तो गंग महादेवी इनका एक शिलालेख पाया गया था। तो आपका कहाँ से छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुई थी? आपके बारसूर से इनका प्राप्त हुआ है, इनका जो शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से काकतीय शासक कौन कौन है? तो अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव या डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से जो एक काकतीय वंशी शासक थे? तो अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव, ये सभी आपके काकतीय वंशी शासक थे। इनका जो शासनकाल है 1324 से लेकर आपका 1961 तक इन्होंने शासन किया था, जो कि बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक इन्होंने शासन किए थे काकतीय वंशियों ने। और शासन क्षेत्र बस्तर था। इसके संस्थापक अन्नमदेव हैं, याद रखिएगा। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नमदेव इसके संस्थापक है और अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव इसके अंतिम शासक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन यहाँ पे असत्य है? कौन सा जो कथन यहाँ पे असत्य है, गलत है, उसको बताना है। पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली जो राजा कलचुरियों ने स्थापित किया था। बी है रतनपुर, आपके रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया था। और यहाँ पे सी ऑप्शन है, रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजलदेव था या डी है उपरोक्त में से कोई। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा जो कथन यहाँ पे असत्य है, गलत है, इसको बताना है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से डी यहाँ पे हो जाएगा। तो कोई भी जो कथन जी है यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं, बाकी सभी जो है आपके इसमें सभी आपका सत्य कथन। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के जो सेनापति थे जुगपाल देव है,
जगपाल देव उनको बोला जाता है। तो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार इन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ के सीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वीदेव द्वितीय ने, रत्नदेव द्वितीय ने, जाजरदेव द्वितीय ने या आपके रत्नदेव तृतीय ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, तो रतनपुर के जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, इस कलचुरी राजा के जो सेनापति थे कौन थे? जोगपाल देव। इन्होंने राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार इन्होंने किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगपाल देव, इनके जो सेनापति थे इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। तो इसको याद रखिए। पृथ्वीदेव द्वितीय की बात करूँ तो 1135 से लगभग 65 तक इन्होंने शासन किया है। और यहाँ पे जो चक्रकोट में जो बहुत सारे जो राजा को गंग राजाओं ने इन्होंने पराजित किया था इनके द्वारा। और इनके शासनकाल में जो कि साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी इनके शासनकाल में भी बहुत सारे भी राजिम शिलालेख भी यहाँ से जानकारी से स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये थे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था जहांगीर ने, कुतुब शाह ने, शाहजहां ने या महमूद खिलजी ने। तो छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा कराया था? तो आपके महमूद खिलजी थे। महमूद खिलजी जो कि इन्होंने मुस्लिम आक्रमण छत्तीसगढ़ में करवाया गया था। तो इसको याद रखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो सेशन है, आज हमारा पहला पार्ट था। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा, और जैसे समझ में नहीं आता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं उससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिएगा, एक बार और रिवाइज कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे समझ आ जाएगा। और बढ़िया ध्यान से सुनिएगा तो आपसे पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं। आप बुक पढ़िए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लें, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। यह हमारा पहला पार्ट है जो कि छत्तीसगढ़ के मिडिवल हिस्ट्री है। फिर हम धीरे धीरे यहाँ पे सिलेबस पे बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।